जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले और उसका नाम रखता है नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, क्योंकि बाप है ना। कैसा बाप? परम पुरुष। क्या? पुरुष माने आत्मा। आत्माओं में परम पुरुष है। तो जो परम पुरुष है, दुनिया का कोई भी पुरुष हो, कोई भी प्राणी हो, जीवन में बाप बनने का कार्य कृत्य करेगा या नहीं करेगा? हाँ, शिशु है, बच्चा है, किशोरावस्था है, तो बाप बनने की इच्छा नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जीवन में जिसे कहते हैं नौजवान स्टेज, टीन एज। टनटनाने लगता है दिमाग। वो अपनी प्रॉपर्टी को संभाल नहीं सकता, अपने अंदर जीवन भर धारण करके नहीं रख सकता। कौन? पुरुष, कुमार, नौजवान नहीं धारण कर सकता है। वो एक अवस्था जरूर आती है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो 45 साल का कहा जाता है, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही क्यों न हो, वो भी उस शक्ति को जिसे सत्व कहा जाता है, सार कहा जाता है मनुष्य जीवन का, उसको अपने अंदर धारण करके नहीं रख सकता। क्या चाहिए? धारण करने वाली धारणा शक्ति चाहिए, आधार चाहिए। जिस आधार में, जिस धारणा करने वाली धरणी में वो बीज बो सके सत्व का, जिसे वीर्य कहा जाता है। ये परंपरा किसने चलाई? ये संगम युग में परंपरा शुरू हुई या दुनिया में किसी मनुष्य ने या देवता ने चलाई? किसने चलाई? पहले पहले किसने चलाई है? हाँ, ये परंपरा चलाई कि उस सत्व को जब नहीं धारण किया जा सकता, आखिरी स्टेज आ ही जाती है, तो वो अंदर अंदर ऐसा उतावलापन आता है कि मैं जाऊं, ढूंढूं आधार को, धरणी को। वो आशिक हो जाता है धरणी का। क्या बन जाता है? आशिक, माशूक के पीछे भागता है। खलबली पैदा हो जाती है। ऐसे ही वो है। त्रिकालदर्शिता की शक्ति, सत्य, वो सूक्ष्म शक्ति है। क्या? ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडारी, सत्य का भंडारी। सत्य का कि झूठ का भंडारी है? सत्य का भंडारी।
वो धारण कर ही नहीं सकता। उसके बाद आखिरी स्टेज आ जाती है। 5000 वर्ष पूरा हुआ और वो त्रिकालदर्शी पने की जो भंडार धारण करने की शक्ति है वो पूरी हो गई। और वो माशूक को ढूंढता है और ब्रह्म वाक्य में बोलता है, वेदवाणी में जिसे हम मुरली कहते हैं, बोलता है, मैं भारत का आशिक हूं। किसका आशिक हूं? मैं भारत का आशिक हूं। किसने बोला? सुप्रीम सोल, जिसके अपवित्र होने का कभी सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ही बड़े से बड़ा पवित्रता का भंडार है, बड़े से बड़ी दुनिया की शक्ति है। वो बोलता है सर्वशक्तिवान। क्या बोलता है? माशूक चाहिए। माशूक को ढूंढने के लिए ऊंचे से ऊंचे धाम को छोड़कर इस सृष्टि पर आता है और जानता भी है क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंचर पर मेरा माशूक कौन है। जानता है कि नहीं? त्रिकालदर्शी है ना। तो बोलता है दुनिया की ऊंचे से ऊंची पावर, सुप्रीम सोल, जिसका आशिक है, उसका आशिक सारी दुनिया को बनना पड़े। क्या कहा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी प्राणी नहीं बचेगा जो उसका आशिक न बने। सब आशिक हैं और वो एक माशूक है। कौन है माशूक? कौन है माशूक? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। काहे में लगा रहने वाला? जब से ज्ञान में आए, जब से बाप को पहचाने, तब से लेकर जीवन भर काहे में लगा रहे? ज्ञान के धंधे में लगा रहे। ब्राह्मणों का धंधा क्या बताया? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो इस धंधे में जो एकदम ट्रेंड हो 100%, क्या इस धंधे में जो 100% ट्रेंड हो ब्राह्मण, उसको दक्ष कहेंगे, प्रजापति। शास्त्रों में नाम जो हैं काम के आधार पर हैं कि बिना काम के नाम है? काम के आधार पर नाम। तो वो दक्ष नाम से प्रसिद्ध होने वाला वो सुप्रीम सोल फादर, उसका भी माशूक बनता है। इसलिए सृष्टि रूपी रंगमंचर पर प्रत्येक प्राणी मात्र का वो माशूक है। और आशिक को पहली बार कम से कम जरूर माशूक के सामने झुकना पड़ता है। ये फाउंडेशन पड़ गया क्या कि दुनिया का कोई भी प्राणी मात्र बाप बनने से पहले माशूक को ढूंढता है और उस माशूका को अपनी पहली रचना बनाता है। रचना माने कृति। वो पहली रचना उसकी प्रकृति हो गई। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना।
तो सुप्रीम सोल की अव्वल नंबर की प्रकृति माता, वो ही शख्सियत जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हीरो पार्टधारी है, वो उसका आधार रूपा माता बनता है। इसलिए गीता में कहा है मम योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं आकर के ज्ञान का बीज डालता हूं। ये ब्राह्मणों की यज्ञ की हिस्ट्री के आदि की बात है, जो गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले जिसको ज्ञान देता हूं वो कौन? सूर्य। माना वास्तव में तो सूर्य वो है सुप्रीम सोल जो सदा सूर्य की तरह डिटैच रहने वाला है धरणी से। वो सूर्य धरणी से सदा डिटैच रहता है या अटैच रहता है? डिटैच रहता है। असली तो वो ही है सूर्य, लेकिन वो आशिक हुआ है। तो सब कुछ जो भी आशिक होता है वो अपनी सारी ताकत एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत माशूक में अर्पण करता है। इसलिए वो बड़ी पावरफुल हो जाती है। कौन? परिवार रचने वाले पिता की पहली रचना, वो पहली रति, पहली कृति, पहली रचना है। बाकी जो बाल बच्चे बच्चियां पैदा होंगी वो बाद के। तो उस पहली रचना के मुकाबले कमजोर होंगे या पावरफुल होंगे? कमजोर ही होते हैं।